हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे। और मैं आपके लिए फिर से एक बार एक शानदार क्लास लेकर आया हूँ, जानदार क्लास लेकर आया हूँ। और ये जो क्लास होने वाली है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके यहाँ पर 5 से 10 नंबर यहाँ पर पक्के होने वाले हैं भाई। ठीक है, इस क्लास से सिर्फ इस क्लास से 10 नंबर यहाँ पर आने वाले हैं हमको। ये इतनी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ इतने शानदार लेकर आया हूँ, और जो कंटेंट है वो बेस्ट लेवल का कंटेंट है मेरे भाई। ठीक है? यहाँ पर क्या है, मैंने बोला है 40वें दिन में हम 30 में से 30 नंबर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर 11वें नंबर की क्लास है, 11 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। जब से सीरीज हमने स्टार्ट करी तब से 11 दिन हो चुके हैं, बीच में एक आध दिन छूट गया होगा, लेकिन यहाँ पहले दिन से हमने स्टार्ट किया था। 40वें दिन जो चैलेंज समझ सकते हैं आप, 40 दिन का चैलेंज है ये। अगर ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया और 40 दिन तक हमने यहाँ पर 15-15 क्वेश्चन डेली कर लिए, क्या मैं 10 का ही बोल रहा था लेकिन 15-15 स्टार्ट कर दिए अपन ने, और शुरू से ही 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये समझ कर चलिए कि रीजनिंग में तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। और क्वेश्चन में लेकर आया हूँ वो भी ऐसा लाजवाब लेकर आया हूँ कि आप भी बोलोगे कि वाह सर क्या बात है। करें स्टार्ट। आज रंग पंचमी है दोस्तों, रंग पंचमी का दिन है और सभी क्या है रंग पंचमी मना रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये मानकर चलिए कि आप एग्जाम में आपको एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा है कि अभी तक क्या बोल रहा था हमको कि जो चिन्ह है वो परस्पर बदलना है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है कि डिजिट्स है वो बदलना है मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर की डिजिट से। 11 और 24 को बदल कर देखते हैं। 25। ठीक है, अब देखिए क्या बदलना है, सिर्फ 11 और 24 क्या बदलने को बोल रहा है। यहाँ पर 24 करना है और यहाँ पर 11 करना है। ठीक है, -25 +2 गुणा 5 भाग यहाँ पर 25। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, वो रखा पहले नंबर का ऑप्शन। तो क्या कहानी बन रही है भाई, यहाँ पर 5 ही आ रहा है, गुणा 2 10 प्लस 25 में से 1 गया तो 1। ये लो, ये मेरे भाई 11 बराबर 11। ये पहला ही ऑप्शन, पहली बॉल पे यहाँ पर छक्का लग चुका है, चौका लग चुका है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट निकल गया है मेरे भाई, दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमको चेक करना होता है, और ऐसा ही क्वेश्चन। और मैं आपके लिए एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन दिख रहा है ना पीछे, ये आपके लिए लेकर आओ, स्पेशल आपके लिए एनोलॉजी का क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर ये आपने कर लिया तो ये समझ कर चलिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये पकड़ लिया, ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है ये पकड़ लिया, तो ये समझ कर चलिए आपकी एनटीपीसी में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं है। बाकी आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है, और ये कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका उत्तर चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल इसको निपटा दूंगा। अब देखिए आप, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर 7 लोग हैं, 7 राजा है, 7 कुछ भी बोलो दोस्त है, लेकिन यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट करना है हमको, और 7 लोगों को यहाँ पर बिठाना है। और अंदर की तरफ मुंह कर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 व्यक्ति है, ये 2 4 2 3 6 और एक ये 7 ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे, तो यहाँ से स्टार्ट हमको करना है बिठाना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। केवल ई एफ और सी के बीच जो पहले नंबर पर इस प्रकार की लाइन अगर देखने को मिले तो जो पहले है वो बीच में आएगा, कोई दिक्कत, और बाकी आजू बाजू आ जाएंगे, ये फिक्स। अब इसमें क्या है कि एक कहानी ये भी होती है, एफ इधर भी आ जाए सी इधर भी आ जाए, ये 2 पैटर्न यहाँ पर, मतलब 2 कंडीशन बन रही है। ठीक है, ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, इसको तो बिठा ही सकते हैं। ये जी का बायां किधर होने वाला है, अपना उल्टा हाथ बायां, 1 2 3, ये ए यहाँ पर बैठ गया अंदर की साइड देखता हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। अब ए और बी के बीच केवल डी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए और बी के बीच डी बैठा है, तो सीधे से बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बोल रहा है कि जी सी के निकटतम, अब जी जो है सी के निकटतम बाएं बैठा है, ये सी यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं है। अब सी अगर बैठ गया है मेरे भाई तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। ये देखो सी अगर बैठ गया है तो ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। अब ए के नज़दीक एफ बैठ गया है तो डी, एफ ए के नज़दीक डी आएगा और बी यहाँ आ जाएगा। कैसी रही, कैसा है भाई सेटिंग का क्वेश्चन?
बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूछा क्या है, जी के निकटतम बाएं कौन है, ये कौन है, बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, और बी ही हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, ये इस प्रकार के सेटिंग के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही हमको सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक एक लाइन का बहुत ही महत्व है, हर एक वर्ड यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पी एस से पहले, और आप क्या बोल रहे, देखो 6 भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग परीक्षाओं में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और 2001 से लगाकर यहाँ पर 12, 3, 5, 7, 10 और 12, और यहाँ पूछ क्या रहा है, ये 7 में 10वीं की किसने उत्तीर्ण की है। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पी एस से पहले, पी जो है एस से पहले और आर के बाद, ये आर के बाद, ठीक, उत्तीर्ण हुआ केवल क्यू आर से पहले। यहाँ पर तो ये समझ कर चलिए कि केवल क्यू जो है आर से पहले, इसका मतलब यहाँ तो फिक्स हो गए ये दोनों, तो अब जो भी होगा पीछे होगा। ठीक, टी एस के ठीक बाद, टी जो है एस के ठीक बाद, ये भी फिक्स हो गए, इनको भी कोई हिला नहीं सकता। और यू पी से पहले, यू जो है पी से पहले, तो क्यू आर तो ऐसे कैसे ही है, इसको कोई हिला नहीं सकता। अब यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, और एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, कोई इशू। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले किसने, सबसे पहले करी है 12, सबसे पहले किसने करी है, क्या बोल रहा है कि पहले, है ना। अब पहले की बात हो रही है, अब लेकिन सबसे बाद में किसने करी है, तो बाद की अगर बात करें हम तो 2012 में इसने करी थी, 12, 10, 7, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1। क्रम का ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना। अब ये क्या है, इसने सबसे पहले करी थी तो ये 2001 में करेगा, यहाँ सबसे बाद में करी थी तो 2012 में करेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब साथ में किसने करी, यहाँ पर पी ने करी, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होना। ये ध्यान रखना क्रम का। ठीक है, यहाँ से पता चले, यहाँ से 12 से स्टार्ट कर दो, 12 से स्टार्ट करोगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, पहले मतलब पहले की बात हो रही है भाई, 2001 पहले ही तो हुआ है, 2001 सबसे पहले, सबसे बाद की बात करें तो 2012। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई, सेटिंग अरेंजमेंट का हो चुका है क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आया है हमारे पास दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी पहुँचना है हमको, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, ये लो, ए से दक्षिण की तरफ चल दिया, 30 मीटर चला, कोई इशू नहीं है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब दाएं मुड़ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, और 15 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे दोबारा बाएं मुड़ना होता है, फिर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की साइड जाएगा, 20 मीटर चलेगा, ये 20, ठीक। फिर उसे बाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर की साइड मुड़ेगा, और कितना चला, 25, मतलब 15 तो ये है, 10 और ये चल गया, ये 15, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 25 चलना के फिर दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर की साइड मुड़ेगा, और 10 चलता है, ऊपर की साइड चला और 10 चलता है, ठीक है, ये 10, ये दोनों बराबर लेवल पे आ गए, बिल्कुल आ गए। उसके बाद अंततः घर तक पहुंचने के लिए 17 मीटर चलता है, अब बाईं ओर मुड़ता है, बायां इधर की साइड, और 17 चला, ये बी पर पहुंच गया, ये 17 चला, ठीक है, 17 और 10 27, इसका मतलब दोनों की दूरी कितनी है, 27 है, और एक ही लेवल पे है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये कि ए घर बी से कितनी, बी से बोल रहा है, बी से ए कितनी, 27, और किधर की साइड है, पूर्व की साइड, ये ऑप्शन नंबर 2, किस दिशा में, ये भी पूछा गया, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पश्चिम मत लगा देना, ये जिससे पूछा ना, जैसे बी से, ये बी में आ गया यहाँ पर, लेकिन 20 से है ये, ठीक है, क्या है ये, 20 से। अब ये आ जाता है ना यहाँ से, तो यहाँ से जिसके सामने से है, जिसके पास से है, उसके पास से ही हमको देखना है कि बी से किधर, उधर पूर्व में, तो पूर्व लगा करके ना आगे बढ़ना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये देखो, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन पर भी थोड़ी सी नजर मारनी चाहिए। क्या, जे तो स्टार्टिंग में आएगा ही सही, तो अब यहाँ पर क्या है कि जे रख के देखें हम, आई जे एल ओ, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें ही पता चल जाएगा हमको। यहाँ पर क्या हो रहा है, +1, +2 और +3, ये लो, ये पैटर्न हो गया फॉलो। अब क्या है, ओ के बाद यहाँ पर क्या पी आने वाला है क्या,
P आएगा या फिर R आएगा। तो यहाँ पर P रखूँ अगर मैं और R रखूँ, दोनों को रख के देखते हैं। O से 15 से +3 हो जाएगा और O से P पर जाएंगे तो +1। तो इसका मतलब +3 तो होने वाला नहीं, रिपीट +3 तो यहाँ हो चुका है, लेकिन +1 ही होगा, तो P आने वाला है। ठीक है, R नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन। P अगर आ गया है तो +1 हो गया, तो फिर +2 होगा। P के बाद R आ चुका है तो 18 +2 बिल्कुल। फिर R के बाद यहाँ पर U आ चुका है तो ये फिर +3 हो चुका है। वाह वाह मेरे भाई वाह, यहाँ पर +1 +2 +3 +1 +2 +3 ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, U V हम दो, हमारे दो हो चुका है, तो 3 यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर A आ जाएगा, तो ये A वाले 2 है। उसके बाद यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो D। ठीक है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट हो चुका है मेरे भाई, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन है और इतने लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई कि ये पेपर में नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा आप बताइए। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, जो हर बच्चा नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता, जो 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इजीली सबसे बन जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रैक्टिस हो रही है जिसमें आपको समस्या आएगी, जिसमें आपके नंबर कटते हैं। जो क्वेश्चन से आपके नंबर कटते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, नंबर नहीं कटने देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। आपका क्या है मुझे नहीं पता, आप अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो 8 सहपाठी है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 4 4 8 हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जे पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर, अब क्या है कि दायां सीधे हाथ पर होता है तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा, ये दायां और इधर बायां, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पंक्ति के जे पंक्ति के दाएं छोर पर है ये जे भैया यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है कि डी आई के निकटतम पड़ोसी, अब जो डी है वो आई के पास में। ठीक है, ये 2 कंडीशन बन रही है। अब के डी के ठीक बाईं ओर है, के डी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, तो ये वाले तो पहले ही खेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है, डी और आई का निकटतम पड़ोसी, एच और डी के बीच केवल 2 सहपाठी, एच और डी के बीच या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा एच। ठीक, ये 2 पैटर्न यहाँ पर 2 कंडीशनें बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। आई और जी के बीच केवल ई बैठा है, आई और जी के बीच केवल ई बैठा है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये तो फेल ही हो गया क्योंकि आई और जी तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो आई और जी के बीच केवल कौन बैठा है, ई बैठा है, यहाँ पर ई आ जाएगा। कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हो गए। बिल्कुल मेरे भाई, ये 7 मेंबर ऐसे कैसे हम यहाँ पर बैठा देते हैं। कोई किसी को परेशानी समस्या दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सोल्व होता है। बचा कौन है हमारा, एफ बच गया ना। और ये एच। पूछा क्या, पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, ये लो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ। यहाँ पर क्या है, कंडीशन है, कंडीशन बना कर देखना है हमको कौन सी कंडीशन फॉलो। अब ये पहली कंडीशन भी फेल हुई, दूसरी भी हुई, तीसरी यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, पहचान गए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, पहला अंक तीसरा है 3 है और यहाँ पर क्या 600-700 पे पहुंचा दिया, इसका मतलब गुणा बिल्कुल बेझिझक आप बोल सकते हो, यहाँ पर गुणा हो रहा है। 4 कैसे बना हुआ, 3 एकम 3 +1। 4 से 10 कैसे बना होगा, 4 दूनी 8 +2, बिल्कुल ये 2 का गुणा 2 प्लस 3 का गुणा 3 प्लस 4 का गुणा 4 प्लस 5 का गुणा 5 प्लस। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर 5 का गुणा तुम्हारा भाई ऐसे करना सिखाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, गुणा नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस करना है। मैंने क्या बोला था, 5 का गुणा 5 प्लस। अब देखिए इसका गुणा, इसको 10 बना देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, तो क्या करना है, 136 गुणा 10, ये 2 से भाग प्लस 5, 2 से इसको भाग देंगे तो 6 8 68 हो गया, इसमें 0 लगा देंगे,
ये ले +5 करेंगे 685, ये ऑप्शन नंबर बी। अगर इस प्रकार से 5 के जो मल्टीप्लाई करना है 5 का और इस प्रकार से डील करेंगे तो बेहद ही जल्दी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सीरीज को पहचान गए, सीरीज को पहचान गए तो फिर जल्दी हो गया। अब यहाँ क्या धीरे धीरे उंगते उंगते बढ़ रहा है, रेंगते रेंगते। तो यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, +6 हो रहा है, और प्लस यहाँ पर 14 हो चुका है, और यहाँ पर +26 हो चुका है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी गैप देखें एक बार, 2 6 4 14 6 8, और इसको देखें तो 12, मतलब यहाँ पर भी 4 4 की गैप चल रही है ऐसा लग रहा मुझे। 16 अगर जोड़ेंगे तो 42, 60 में जोड़ेंगे अगर हम तो 2 10, ये 102 मेरे भाई, 17 संख्या 102। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आप, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आया भाई? पैटर्न कैसे पहचानते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? कुछ नहीं है। सीरीज अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस, धीरे धीरे घट रही है तो माइनस। ठीक है, और सीरीज तेजी से बढ़ी तो गुणा, और तेजी से घटी तो भाग। ये चीज हमको दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस। ये चीजें अगर आपको पता है, क्यूब स्क्वायर याद है, ठीक है, इतनी चीजें याद है, तो आप कभी भी ये सीरीज के क्वेश्चन में पीछे नहीं हटने वाले हो, और आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाकी गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये बोल रहा है इतने व्यक्ति है, प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन, सोमवार से शुरू होकर रविवार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले स्टार्ट करना है सोमवार से। ये सोमवार, मंगल, सब वार लिख लीजिए, क्लियर एकदम। फिर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और यहाँ पर रविवार। ठीक है, अब ये हमने वार लिख लिए। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एस की परीक्षा आर के ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा आर के ठीक पहले। अब एस आर से कोई रिलेटेड दिख रहा है क्या? हाँ, एस आर से रिलेटेड कोई आगे देखें अगर, तो क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले, ये क्यू की परीक्षा एस के ठीक पहले। एस और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब यहाँ पर वी यहाँ भी आ सकता है और वी यहाँ भी आ सकता है, कोई इशू? यहाँ पर क्या है, पोजीशनें बनती रहती है। पी की परीक्षा मंगलवार को भाई, ये पी यहाँ पर फिक्स है ना। आर की परीक्षा रविवार को होती है, आर भी फिक्स। ठीक, उसके बाद अब मेरे भाई आर यहाँ पर फिक्स हो चुका है, तो ये वाला तो पैटर्न फॉलो करेगा नहीं, ये वाला ही करेगा। तो आर से एस, क्यू, एक छोड़ के वी। ठीक, ये बैठ गए। अब क्या बोल रहा है, अब देखो U और Q के बीच केवल सॉरी मेरे भाई, सॉरी। U और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, ये U और Q, ये U यहाँ पर बैठ गया, बचा वो यहाँ पर। लेकिन हमसे जो बचा है ना, वो नहीं पूछा यहाँ पर सोमवार को किसकी परीक्षा होती है, U की परीक्षा। कभी कभी क्या करता है, ये जो बचा है ना उसका ही पूछ लेता, फिर हमको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं आती है। वैसे ये चीज़ें होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में सोल्व करने में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं मेरे भाई, और ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ पर क्या है, कंडीशन है बनती रहती है, लेकिन कंडीशन को हमको अलग से लिखना है और अलग से लिखना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यू यहाँ पर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोड प्लस, यहाँ पर क्या है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है वो प्लस यहाँ पर डिजिट, इसका खेल खिलाया इसने। 3 से इसने यहाँ डिजिट से डिजिट 3 से 30 कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। और इससे जी से आई करा है, एम से पी करा है, वाई से टी करा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो G7 होता है, मेरा तेरा T20, ये लिख लिए कोड। उसके बाद आई नो P16 और Y25। क्या बात समझ में आई भाई? +2 +3 और +5। 3 से 30 कैसे करा होगा? या तो 3 धाम 30 कर दिया इसने, 10 का गुणा। अगर ये सोच पा रहे हो आप, तो 5 धाम 50 होना चाहिए।
लेकिन ये तो हमारा फेल हो गया। अब यहाँ देखो एक और तरीका है, 3 का क्यूब प्लस 3, 27 प्लस 3, बिल्कुल 30 होने वाला है। हाँ, 5 का क्यूब 125 होता है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ये तो पैटर्न समझ में आ चुका है भाई कि ये वाला यहाँ पर फॉलो होने वाला है। और यहाँ भी 2 3 5 का, यहाँ पर भी देखें क्या, 2 ई से 7, 5 2 7, बिल्कुल बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पर हर जगह फॉलो कर रहा है। तो 4 चौक 4 का क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब बोले तो 64, 64 प्लस 4 68, 68 तो आने वाला है। वी भी आ रहा है, ये तो हट गया। ए भी आ रहा है। अब यू टी एस, यहाँ पर लास्ट में 5 ऐड करा है ना, तो एन 14 19, 19 किसका होता है, एस 19, ये लो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई देखो इसमें कितनी मगजमारी थी, कितना मतलब लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिल गया परीक्षा में तो ये समझिए कि आप दिक्कत में आ जाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करके गए आप और ऐसा पूछ भी लिया तो दिक्कत नहीं आने वाली परीक्षा में। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई कि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, ऐसे लेकर आऊँगा कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो परीक्षा में आ गए तो आपको समस्या ना आए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो बाया दाया मैंने पहले ही लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हर बार मैं बोलता हूँ यहाँ पर संख्या क्या है, प्रतीक क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, ये चीजें अगर पता है और बाया दाया क्या है ये पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ही समय लगेगा। देखो ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल है, ठीक, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। फिर वही बात आ गई, मैंने क्या बोला, वर्ड, लेटर, क्या है, लेटर है, क्या बोल रहा है, इसके पहले कितने लेटर हैं, और ठीक बाद एक संख्या है मतलब नंबर है। अब हमको क्या करना है, लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर, लेटर से स्टार्ट करना है, लेटर सिंबल नंबर ये एक, ठीक है, लेटर सिंबल नंबर ये 2, अब लेटर सिंबल नंबर ये नहीं है, लेटर सिंबल नंबर ये नहीं है, हटा, लेटर सिंबल लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर ये रहा, लेटर सिंबल नंबर। अब लेटर सिंबल नंबर बस 1 2 3, 3 यहाँ पर ऐसे हैं जो लेटर और सिंबल और नंबर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। क्या बोला इसने, मैंने बोला था शब्द अक्षर और सभी चीजें याद होने चाहिए भाई, अक्षर क्या है, प्रतीक क्या है, हाँ यही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, बताओ कैसे सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या है, ये नहीं है, यहाँ पर अगर ये हो गया उल्टा, अगर ये लेटर जो है इधर होता और ये अपना नंबर इधर होता तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक तो इसने क्या है कि यहाँ पर चिन्ह को परस्पर बदल दिया, पहले संख्या को बदल दिया था, अब चिन्ह बदल दिया तो चिन्ह को बदल कर देखेंगे, माइनस और गुणा करा है इसने, ठीक है। अब माइनस और गुणा को अगर बदले हम तो 3 गुणा 6 भाग 9 प्लस 6 माइनस 2, क्या 6 आने वाला है। यहाँ अगर डिवाइड करके देखें 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, 2 प्लस 6 8 में से 2 गया तो 6, ये लो पहला यहाँ पर करेक्ट हो गया भाई, क्या पहला यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। किस्मत हमारी अच्छी है, जो किस्मत साथ दे गई है मेरे भाई, पहला ही यहाँ पर ऑप्शन रखने पर हमारा करेक्ट हो गया। देखिए भाई ये जो कंटेंट लेकर आया हूँ, और जो उसका ध्यान रखना आप, जो मैंने दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे जिस पे भी था वो, और मैंने आपको बोला कि मेरे को आंसर उसका कमेंट बॉक्स में चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अगर आपने दे दिया तो ये समझ कर चलिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपसे चैलेंज है। मेरे को ऐसा लगता है कि 99% यहाँ पर फेल होने वाले उस क्वेश्चन में बच्चे, ठीक है। अब क्या है कि इसी प्रकार के लॉजिक बना रहा आजकल एग्जामिनर, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस प्रकार से सोचें, उस लेवल पर सोचें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप देख सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब का यहाँ पर बटन दिख रहा है और आपके नीचे दिख रहा है वीडियो के नीचे, तो वो दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये क्लास अगर आपने ले ली मन लगा कर, या 2 बार 3 बार देखना पड़े तो देख लीजिएगा, लेकिन इसके हर क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, समझ कर जाइएगा, सीख कर जाइएगा, सॉल्व करके नहीं, सीखना है।
हर क्वेश्चन का पैटर्न सीखना है, मेथड सीखना है। अगर सीख लिया तो परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।